क्या प्रोजेक्ट वालों को ज़्यादा वेटेज मिलता है जॉब में या फिर किसी भी वर्क में जब वो जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या प्रोजेक्ट वालों को ज़्यादा वेटेज मिलता है एज़ कंपेयर टू अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी? अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी इस बुक को उठाएँगे, तो आपको लगेगा हाँ, ये सारे टॉपिक्स तो मैं बेसिक ग्राउंड्स तो समझ चुका हूँ। हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ व्हिच इज़ रिलेटेड टू दिस अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगर आप इग्नू एमए के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर कर चुके हैं और सेकंड ईयर में आप अपना री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो आप चूज कर चुके होंगे कोई एक ब्रांच, या तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। आप ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी है, लेकिन ब्रांच चूज करने के बावजूद आपको सेलेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट को। मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको चूज करनी चाहिए या नहीं, कितनी बेनिफिशियल है ये, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, अभी कुछ ही साइकिल्स गुजरी हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी को लिया है। इससे पहले इग्नू में जब से हमें साइकोलॉजी का कोर्स चल रहा है, सारे ही स्टूडेंट प्रोजेक्ट को ऑप्ट करते थे। अगर प्रोजेक्ट के कोड की बात करें तो आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, तीनों में ही प्रोजेक्ट होता है, तीनों में ही इंटर्नशिप होती है और तीनों में ही आप अब अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रोजेक्ट की जगह पर ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और डिफ़िकल्ट भी है। काफ़ी बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि टाइम टेकिंग है, तो डिफ़िकल्ट ऑटोमैटिकली हो जाता है। इसके अलावा ये एसोसिएटेड है रिसर्च से। आपकी एक मिनी रिसर्च इसे कह सकते हैं, मिनी पीएचडी कह सकते हैं जब आप इसे करते हैं तो। तो इस तरीके से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है और बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल है आपके स्टडी करने के लिए। इस कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, लेकिन मैं आपको पहले ये बताते चलूँ कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं और आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट का कोड होता है 016। अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपके प्रोजेक्ट का कोड होता है 026 और अगर आप आईओ साइकोलॉजी यानी इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट यानी प्रोजेक्ट सब्जेक्ट का कोड होता है 036। इस कोड का आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है, जब आप अपने सब्जेक्ट फाइनल करते हैं, आप अपने सेकंड ईयर में जब आप ब्रांच चूज़ करते हैं, तो आप अपने एडमिशन के टाइम पर इन कोड्स को वहाँ पे फिल करते हैं। वो ऑप्शन में आपको खुद ही दिखाई देते हैं। तो जब आपको 016, 026 और 036 दिखाई देता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में उसके साथ ही आपको दिखाई देता है 046, जो कि इस बुक में आप देख सकते हैं। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो कोड है, वो है 046। तो अब आप 016 या 046 में से एक ले सकते हैं। तब जब आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट की है, आप 026 और 046 में से एक ले सकते हैं जब आपने काउंसलिंग साइकोलॉजी ऑप्ट की है, और 036 और 046 में से आप एक ले सकते हैं, कोई भी एक चूज कर सकते हैं जब आपने आईओ साइकोलॉजी ऑप्ट की है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कौन-सा कोड लेना चाहिए? क्या हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए या हमें अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी करनी चाहिए? देखिए, ये आपकी पूरी तरीके से एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट के अपने अलग मायने हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको पूरा वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं इज़िली। आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा इग्नू की। प्रोजेक्ट के अपने मायने हैं, अपनी इम्पोर्टेंस है, अलग तरीके का वो एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स में। जैसे मैंने कहा कि वो एक रिसर्च का टॉपिक है, उसमें आपको रिसर्च करना होता है, लॉट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड देयर। पूरी थीसिस प्रिपेयर करनी होती है, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक लॉन्ग टाइम में कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग टाइम तो नहीं कहेंगे, 1 ईयर के अंदर आपको पूरा लग जाता है इसको कंप्लीट करने में। लेकिन अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें, तो ये कंप्लीटली थ्योरी पेपर है। आप देख सकते हैं इसकी एक बुक है, ये जो बुक दिख रही है आपको, बस इतना ही आपको पढ़ना है और एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या ये इतना ईजी है कि हम इसको पढ़ के जाके डायरेक्ट दे आएंगे? तो लेट मी टेल यू कि वास्तव में ये बहुत ज़्यादा ईज़ी सिलेबस है और ये एकदम ईज़ी है, एकदम ईज़ी और टफ का कंपैरिज़न है यहाँ पर। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, तो आप किसी भी इग्नू स्टूडेंट, प्रीवियस स्टूडेंट से पूछ लीजिए, मेरे पास तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का फीडबैक रहता है और वो सभी ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एज़ कंपेयर टू दिस थ्योरी पेपर। काफ़ी सारे पुराने स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारे टाइम पर ये नहीं अवेलेबल था और अगर रहता तो हम इसको ज़रूर ऑप्ट करते। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो आप जब इसकी बुक देखते हैं, तो बुक में बहुत सारा जो है सिलेबस है, जिसमें हम अगर मेन चीज़ों की बात करें, तो वो रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर से। वो ह्यूमन बिहेवियर जिसको आप अपनी रेगुलर लाइफ में कहीं न कहीं डील करते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप हैप्पीनेस, रेज़िलियंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से माइंडफुलनेस है, क्या-क्या रिसर्च मेथड्स होते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, बेसिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें से आप अपनी लाइफ के अक्रॉस ज़रूर आते हैं रोज़ाना की डेली लाइफ में।
स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, योगा मेडिटेशन क्या होता है, ये सब इसके सिलेबस का पार्ट है। पॉजिटिव स्कूलिंग क्या होती है, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है, वेल बीइंग, वर्क प्लेस हेल्थ, फैमिली एजिंग, अप्लाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप्स, ये सब वो चीजें हैं जिनके अक्रॉस आप आते हैं। और ये सब कुछ भी, इनमें से कुछ भी प्रोजेक्ट में नहीं होता है। प्रोजेक्ट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप उस वीडियो को सेपरेट देख सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट ही करना चाहते हैं, पर ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में, आगे हम इसका क्या यूज कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी, ध्यान से पूरा वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर ड्रॉप करते रहिए साथ साथ, तो मैं आंसर भी आपको जरूर करूंगी हर एक क्वेश्चन का। तो हम बात कर रहे थे कि इस अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की जब बुक को आप खोलते हैं तो हो सकता है इनिशियली आपको ये जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो थोड़ी डिफिकल्ट फील हो सकती है। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इसके कोर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं आपको रेफर करूंगी क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक, साइकोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 8, दीज आर द चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड 8। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर आप वो पढ़कर आ गए, देखिए वो क्लास 12th की बुक है, उसके चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। अगर आप उनको एक नज़र में एक बार पढ़ेंगे आपको बहुत ईज़िली हो जाएंगे। एक तो लैंग्वेज ईज़ी है, दूसरी बात आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि वो बिगिनिंग ही है। साइकोलॉजी की बिगिनिंग ही 11th से होती है, तो वहाँ से बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बच्चों के लिए दिया होता है। जब आप वहाँ से इसको पढ़कर आएँगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उसके बाद आप जब अपनी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी इस बुक को उठाएँगे तो आपको लगेगा हाँ, ये सारे टॉपिक्स तो मैं बेसिक ग्राउंड्स तो समझ चुका हूँ, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ से पढ़कर आइए, पूरा ग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपनी स्टडीज करते समय। ये एक थ्योरी पेपर है, इसके लिए आपको एडिशनल कुछ नहीं करना है। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसका भी असाइनमेंट सबमिट होता है। जैसे आप बाकी पेपर्स के लिए फर्स्ट ईयर में आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, सेकंड ईयर में भी करे होंगे, तो उसी तरीके से इसका भी असाइनमेंट आपको थ्योरी पेपर्स के साथ में सबमिट कर देना है। इसके अलावा अब मैं बात करने जा रही हूँ कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का फ्यूचर में क्या यूज है। जैसे प्रोजेक्ट करने के बाद कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट इज मोर अबाउट द रिसर्च पार्ट, तो हम उससे लर्न करेंगे। ऑफ कोर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है प्रोजेक्ट से, आप चीज़ों को कैलकुलेटिव वे में करते हैं, बहुत सारा स्टैट्स यूज करते हैं, ग्राउंड पे जाके आप चीज़ों को कर पाते हैं, जो कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में नहीं होता है। बट अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बेनिफिट ये होता है कि आप बिहेवियरल साइंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीकेशन करेंगे। देखिए जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब आप जरूर करेंगे, मगर आप उसके ग्राउंड्स को भी तो समझेंगे ना कि एग्जैक्टली चीज होती क्या है जिसे मुझे अप्लाई करना है। तो वो सारा थ्योरी पार्ट आपको यहाँ अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में मिलता है। अगर बात करें कि क्या प्रोजेक्ट वालों को ज्यादा वेटेज मिलता है जॉब में या फिर किसी भी वर्क में जब वो जाते हैं अप्लाई करते हैं, तो क्या प्रोजेक्ट वालों को ज्यादा वेटेज मिलता है एज कंपेयर टू अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी? वेटेज का कोई इश्यू नहीं है। जब आप एमए साइकोलॉजी करके आए हैं तो ऑफकोर्स ये माना जाएगा कि आप अच्छे से पढ़कर आए हैं। तो आपको जैसी नॉलेज होगी ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके कॉन्फिडेंस में वो चीज दिखेगी। तो कई बच्चे जो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रोजेक्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आगे जब हम जॉब करेंगे तो शायद हम कुछ बेटर कर पाएंगे। देखिए दोनों ही फील्ड्स का अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी लाइफ में यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट करा तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपने ये करा तो आप वो नहीं कर पाएंगे। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर अपनी वैल्यू होल्ड करती हैं। तो एक कंफ्यूजन, एक मिथ अगर आपके माइंड में भी है इस तरीके का कि ज्यादा वेटेज प्रोजेक्ट करने वालों को मिलता है या जॉब में उनको पहले कंसीडर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी अपनी कैपेबिलिटीज है, आपका अपना कॉन्फिडेंस है जो आपको शो करना है थ्रू योर स्टडीज, थ्रू योर नॉलेज विच यू कैन डेफिनेटली पोर्ट्रे। तो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है आप वर्क में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्री हैं, आपको लगता है कि यस मुझे रिसर्च वाला पार्ट करना चाहिए, मैं इसके थ्रू लर्न करूंगा, देन यू मस्ट गो फॉर इट। आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज माय जेन्युइन रिव्यू अबाउट अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए इफ यू हैव एनी डाउट्स, एंड आई विल सी यू सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।